Hi friends, this is Dr. Pranjal, Chief Neurosurgeon at Neuromind and HOD Neurosciences at Primus Super Speciality Hospital, चाणक्यपुरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लंबर स्पाइन के एक मॉडल में कुछ बहुत बेसिक एनाटॉमी बताऊंगा, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि हमारे स्पाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसमें कॉमनली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक लंबर स्पाइन का मॉडल है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक हमारे स्पाइन में हड्डियां हैं और ये हमारे स्पाइन का आगे का भाग होता है। यही चीज जब हम धीरे धीरे घुमाकर पीछे की ओर ले जाते हैं, तो अगर हम कभी अपनी पीठ या कमर पे हाथ फेरें तो हमको ये स्पाइन फील होता है। इसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। वैसे ही जितनी हम हड्डियां देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रल बॉडीज। तो अब मैं कुछ चीजें आपको थोड़े से डिटेल में समझाता हूं। तो अगर हम इसको सामने से देखें तो ये पूरा जो गोल भाग है, ये वर्टिब्रल बॉडी कहलाता है। पीछे से निकला हुआ ये भाग स्पाइनस प्रोसेस कहलाता है। जैसे हमारी ये साइड में बोन्स कुछ निकली हुई हैं, इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। और शायद इस पोजीशन में आप ये अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि ये जो पीला पीला स्ट्रक्चर जो बीच में से जा रहा है, ये मेन स्पाइनल कॉर्ड या फिर ड्यूरल सैक है, जिसके अंदर हमारे छोटे 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 स्पाइनल नर्व्स होते हैं। यही चीज जब मैं आपको साइड से दिखाता हूं, तो ये आप जो अलग अलग जगह पर डिफरेंट लेवल्स पे ये नर्व्स के जो रूटलेट्स हैं वो निकलते हैं, और यही नर्व के रूटलेट्स इस लंबर स्पाइन के केस में हमारे पैरों के अलग अलग एरियाज को सप्लाई करते हैं। आप शायद अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये जो एक रास्ता जा रहा है, जिसमें से ये पीला स्ट्रक्चर जा रहा है, इसी को हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं। और जहां से, जिस कोने से हमारे पास यहां से अंदर से रूट्स निकल रहे हैं, इसको हम फोरामेन कहते हैं। तो आखिर हमें ये जानने की जरूरत क्यों है फ्रेंड्स? एक्चुअली ये जानने की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि इन्हीं स्पेसेस में अलग अलग तरीके से कहीं पर जब हमारी नाड़ी को दबाव पड़ता है, या फिर जॉइंट्स के डिजनरेशन की वजह से, या फिर पोजीशंस के आगे पीछे होने की वजह से हमारे स्पाइन में दिक्कतें होने लगती हैं। बहुत कॉमनली पेशेंट्स को पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मूवमेंट का डिस्ट्रिक्शन हो जाना, जो पहले पेशेंट चल पाता था वो चल पाने में असमर्थ होना, जल्दी थक जाना, पैरों की पिंडलियों में कुछ चींटी जैसा चलना, पांव में से आग निकलना, या पांव की कमजोरी होना, ठीक से पैदल ना चल पाना। ऐसा कि अगर पेशेंट पैदल चल रहा है या फिर अगर वो पैरों में चप्पलों को पहनने की कोशिश कर रहा है, तो कमजोरी की वजह से पैरों में चप्पल भी ना पहन पाना। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो लंबर सिम्टम्स या फिर लंबर स्पाइन के सिम्टम्स को दिखाते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब भी हम अपने स्पाइन को देखते हैं, तो आप ये व्हाइट व्हाइट चीज देख रहे होंगे जो दो हमारी वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में है। फ्रेंड्स, यही है वो डिस्क जिसके बारे में कई बार बोला जाता है कि स्लिप डिस्क हो गई या हमें पीआईवीडी हो गया। यही डिस्क जब बाहर निकलती है, तो वो धीरे धीरे करके इस पीले पीले नर्व्स को, जो हम यहाँ पर इससे डिनोट करते हैं, उसको आकर दबाने लगती है। और जब भी इस नर्व को आप कोई दबाते हैं, तो फिर नर्व के साइंस एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये एक बेसिक एनाटमी है जो हमें हमारे स्पाइन के बारे में मालूम होनी चाहिए, ताकि जब हम बहुत बेसिकली समझें कि हमारे स्पाइन में क्या डिजीज हो रहा है, तभी हम उसके ट्रीटमेंट को और उसके एक अच्छे प्रिवेंशन के जितने मेथड्स हैं, उनको हम सही से डायग्नोज कर पाएंगे। सो विद दिस इंफॉर्मेशन आई साइन ऑफ। और अगर आपके मन में अगर इसको लेकर कोई भी बेसिक सवाल हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।